और आज की सबसे पहली खबर दर्शकों, होली में सियासत के कितने रंग हैं आप सोचिए जरा। उत्तर प्रदेश में तो होली मनाई जा रही है, लेकिन जहां लग रहा है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए वहां पर योगी का प्रशासन जुटा हुआ है। लेकिन आप सोचिए, भारत देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है होली, लेकिन पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ होली खेलने पर। आप सोचिए दर्शक, और इस समय देश में होली का दहन हो रहा है दर्शकों। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कई जगह सुबह भी होली जलाई जाएगी, लेकिन होलिका दहन की तस्वीरें आप देखिए। ये आपको मैं बॉर्डर से तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे सेना के जवान होली के दहन में शामिल हुए हैं, और इतना ही नहीं, देश भर से अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आई है दर्शक। ये तस्वीर मैंने आपको बीएसएफ की दिखाई, अब आपको दिखा रहा हूं मैं गुजरात की तस्वीर। गुजरात में भी होली का दहन किया गया है, और इसी तरह से कल होली का खुमार पूरे देश में रहेगा। लेकिन एक सवाल आपसे कर रहा हूं दर्शक, सवाल यह कि इस बार अगर होली शुक्रवार को खेली जाएगी, इधर रमजान का महीना चल रहा है, यानी कल शुक्रवार की नमाज भी पढ़ी जाएगी, तो इस पर राजनीति करने वाली बात क्या है आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। क्यों बेवजह के बयान दिए जा रहे हैं? क्यों होली और नमाज को लेकर बहस छिड़ी हुई है? आखिर क्यों होली और नमाज एक ही दिन में आराम से संपन्न नहीं हो सकते? किसको दिक्कत है? विपक्ष को सिर्फ सियासत करनी है दर्शक, लेकिन अपने गिरेबा में झांक कर खुद नहीं देखना है कि क्या गड़बड़ी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, विपक्ष को इन बयानों से जो ये दे रहा है, हिंदू मुस्लिम की सियासत झलकती है। इन बयानों पर विपक्ष की सियासी गाड़ी के पहिए थम नहीं रहे दर्शकों। नमाज को लेकर लगातार हल्ला काटा जा रहा है और होली पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन यह नहीं दिख रहा कि वो खुद क्या कर रहा है। कैसे हिंदुओं के रंगीन त्योहार को बेरंग करने की विपक्ष ने तैयारी कर ली है दर्शक। आज सवाल बहुत बड़ा है, और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, विरोधियों के लिए ये सारे बयान गलत हैं जितने भी आपने सुने। लेकिन सवाल ये, आखिर उनके लिए सही क्या है फिर भाई? अगर सब कुछ गलत है तो सही क्या है, ये भी तो बताएं। विरोधियों के लिए सही की परिभाषा क्या है, आप ही बताइए मुझे। क्या सही की परिभाषा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है? मैं इसलिए बोल रहा हूं दर्शकों, क्योंकि वहां पर होली खेलने पर ऑर्डर जारी हो गया। तस्वीर बदल दीजिए। ये तो यूपी के सीओ हैं अनुज चौधरी, संभल के सीओ ये अनिल विज हैं, जिन्होंने अलग बात कही है। लेकिन बंगाल और तेलंगाना में सरकार क्या कर रही है? होली पर रंग को लेकर नियमों की झड़ी लगा दी है। नियम मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तरह ये आप देखिए, नियम पूरे पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ है। एक सोसाइटी में होली खेलने पर ममता सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है दर्शक। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, होली पर आखिर क्यों नियम भाई? कोई और त्योहार पर तो नियम नहीं बनाते आप। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नियम क्या है। पहले तेलंगाना की बात करता हूं। सार्वजनिक जगह पर बाइक गाड़ियां रहेंगी बैन। अगर गाड़ियां और बाइक बैन रहेगी तो आदमी जाएगा कैसे भाई? ये सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए। त्योहार का सीजन है, कैसे आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? और पुलिस ने संयम के साथ होली खेलने की सलाह दी है। संयम के साथ ही होली खेलेंगे। होली की टोली नहीं निकालने के भी निर्देश दिए गए। अब आप होली पर टोली नहीं निकलेगी तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए सोचिए आप। ये होली को जकड़ने की तैयारी पश्चिम बंगाल ने भी क्या किया? शांति निकेतन सोनाझुरी हाट में होली मनाने पर बैन लगा दिया गया दर्शक। रंगीन पानी से पौधों को नुकसान पहुंचता है। बताइए आप, दुनिया भर का प्रदूषण हो रहा है तब नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन रंगीन पानी से पौधों को नुकसान हो जाएगा। ये तर्क दे रहे हैं। ये तर्क नहीं, कुतर्क है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं, यानी आप पर हंटर चलाया जाएगा अगर आप होली खेलेंगे तो दर्शकों। और इसलिए आज ममता बनर्जी और तेलंगाना सरकार को बताना चाहिए कि क्यों होली पर पाबंदी लगाई। और आप बताइए दर्शकों, उत्तर प्रदेश में तस्वीर बिल्कुल अलग है। 46 साल बाद होली मनाई जा रही है संभल में। कार्तिकेय मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह मंदिर एक समय था सफेद रंग का, जिसका जीर्णोद्धार किया गया, और आज देखिए आप वहां की तस्वीर। 46 साल बाद होली मनाई जा रही है। गुलाल अबीर हवा में उड़ रहा है दर्शक। इसमें गलत क्या है आप मुझे बताइए? यहां क्या दिक्कत है? होली की टोली आई है, कोई दिक्कत है क्या?
और पुलिस के अधिकारी भी इसी बात को कह रहे हैं कि रंग से दिक्कत है तो भाई घर पे रहिए ना, जिसे नहीं खेलनी है। कई हिंदू भी ऐसे हैं जो होली नहीं खेलते, वो अपने घर पर रहते हैं, लेकिन उनके इसी बयान पर कई लोगों को दिक्कत हो रही है। अब ये समझने की कोशिश विरोधी नहीं कर रहे हैं कि बयान क्यों दिया गया है, बस सियासत करने में जुट गए। एक भेड़ चाल शुरू हुई और उसी में एक के पीछे एक लग गए। बस तेलंगाना सरकार और बंगाल सरकार के आदेश पर ये लोग सियासत नहीं करेंगे। इन्हें तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बढ़िया आदेश दिया है, क्योंकि होली पर पाबंदी लगाई है ना। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये इनकी मानसिकता को बताता है, ये इनकी तुष्टिकरण को बता रहा है कि ये कैसे तुष्टिकरण कर रहे हैं। यह आदेश सीधे सीधे तुष्टिकरण की राजनीति है। यह दिखाता है कि विपक्ष को केवल एक वोट बैंक की चिंता है, एक वोट बैंक की, एक धर्म से जुड़ा हुआ। विपक्ष के लिए ना कोई त्योहार है, ना कोई धार्मिक भावनाएं हैं, ना कोई आस्था है, ना कोई सम्मान है। ये बस सियासत करेंगे। दर्शकों, मैं कह रहा हूं आपसे, विपक्ष को हिंदू त्योहारों से दिक्कत है और है, लेकिन मुसलमानों के रमजान से कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए किसी के भी त्योहार से। क्योंकि किसी विपक्षी नेता की तरफ से रमजान पर आपने कोई बयान सुना है क्या दर्शकों कि ऐसा कर लेना, रोजा अफ्तारी मत करना, समय बदल देना? नहीं सुना होगा। लेकिन आप सोचिए, होली पर बार बार ये पाबंदियां लगाकर सवाल खड़ा हो रहा है कि तुष्टिकरण की सियासत क्यों की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों से होली के त्योहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां नफरतियों की टोली लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता सरकार। जब कोई भी हिंदू त्योहार आता है तो इन सरकारों को सारे नियम कायदे याद आते हैं। तेलंगाना की रेड्डी सरकार ने फरमान निकाला कि होली ना तो बाइकों पर टोली निकलेगी, ना ही सार्वजनिक जगहों पर गाड़ियां होंगी। फरमान आया तो बीजेपी नेता टी राजा सामने आ गए, सवाल करने लगे कि सारे नियम सिर्फ हिंदू त्योहारों पर क्यों होते हैं। हमारी जो कांग्रेस है वहां पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। यही कांग्रेस आज बताने में लगी हुई है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, नीति को बदले, नहीं तो तेलंगाना की जनता तुम्हें बदल देगी। यहां बात ध्यान रखना। तेलंगाना के बाद ममता सरकार का इतिहास भी हिंदू विरोधी ही रहा है। बात चाहे रामनवमी जुलूस की हो या फिर गणेश चतुर्थी की, दीदी का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ ही जाता है। अब होली को लेकर सरकार ने वन क्षेत्र में हरियाली को संभावित नुकसान का हवाला देते हुए बीरभूम के शांति निकेतन से सोनाझूरी हाट में होली समारोह पर प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद सियासत तेज है।